सिर्फ ये कहते हुए कि मीडिया के साथ खेलना हमें भी आता है। मीडिया के ऊपर इल्ज़ामात ये 18 लगा रहे हैं, मैं 36 लगाऊंगी इमरान खान के ऊपर। फिर हिम्मत करे शहजाद अकबर और उनके सारे चमचे जो हैं वो आकर उनका जवाब दें। वो शुरू करें लॉस एंजलिस की कोर्ट से और फिर आ जाए। इनको बड़ा शौक है असासों का पता करने का, तो औलाद भी असासा होती है, बाकी चीज़ें भी असासा होती हैं। तो मेहरबानी करें फिर असासों का पता करते हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब ने क्या सासे छोड़े, उनको क्या मिला। इमरान खान साहब के वालिद साहब ने क्या सासे छोड़े, क्या मिला। शहजाद अकबर साहब खुद बराए मेहरबानी दूसरों पे बातें करते हुए जरा अपने गिरबान में झांक लिया करें। आपको ये तो बता दें कि अपने भाई के साथ मिलके जो आप एक जमीन पे कब्जा करने गए थे, जिसमें खुद ही आपके एक कैबिनेट मेंबर मियां मोहम्मद सोमरो साहब के रिश्तेदार थे, उसका जवाब कौन देगा। और ये आपको गुंडागर्दी करने की, कानून को हाथ में लेने की खुली छुट्टी मिल गई है। आप जो दिल चाहेगा आप करेंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं समझती हूं कि आला अदलिया नैब के ऊपर, उनकी प्रोसीडिंग्स के ऊपर पहले बहुत सीरियस सवालात उठा चुकी है। नैब की हिरासत में मरने वाले लोग अभी भूले नहीं हैं। असद मुनीर साहब अभी भूले नहीं हैं। वो प्रोफेसर साहब जिनकी हथकड़ियां लगी हुई थी और वो दौरान हिरासत हलाक हुए, वो किसी को भूले नहीं है। इन सबका खून है आपके हाथों पर। और मिलके एक तमाशा क्रिएट करते हैं। वहां पर क्या सवाल हुए, सवाल भी आप भेजते हैं, वो वहां से आपको जवाब भेजते हैं, फिर आप मीडिया पे आते हैं, आप एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये ड्रामे हमने बहुत देखे। आप जैसे जो है वो बड़े आए और बड़े गए, लेकिन हम तो जवाब दे लेंगे। जनाब को जवाब देने की कुछ तैयारी हम कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब की भी आगे पीछे सारी जो है वो चीज़ें हम भी इकट्ठी कर रहे हैं। हम चाहते हैं आपने जो करना है ना, ईद के बाद जो ड्रामा तैयार हुआ है उसकी तैयारी की जा रही है। आज भी शेख रशीद साहब भी आपने सुना, वो भी आए, कुर्बानी होने वाली है, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। ये एक पूरा प्लॉट तैयार किया है। इमरान खान की फरमाइशी लिस्ट जो वजीर आजम हाउस से आई है कि किस किस को कैसे कैसे कहां कहां पकड़ना है, उसकी तैयारी हो रही है। उसके लिए एक पब्लिक का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जी बड़ा वो भैंस के जो दूध है, भैंस का दूध बेचना जुर्म है, ज़कात और खैरात खाना जुर्म है, आटे और चीनी के ऊपर पैसे खाना जुर्म है, भैंसों का दूध बेचना कोई जुर्म नहीं है। और आपको शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान जो एक ज़रई मुल्क है, जहां पर मेजॉरिटी पाकिस्तान की आवाम जो है वो लाइफ स्टॉक पर जिंदा है, आप उनकी तज़ीक करना चाहते हैं। आप लोगों को वाकई आपको इज्जत से क्या लेना देना, आपका रिज़्क़े हलाल से क्या लेना देना। आपका तो आज तक वो हमारे पास जमायमा बीबी का भी लेटर मौजूद है भाई साहब, जिसके ऊपर वो लिख के देके गई कि ये बेनामी ली थी मेरे नाम के ऊपर इमरान खान ने, उसके इंटरव्यूज मौजूद हैं। आपको लगता है हमारे 35 साल पुराने केस निकल आएंगे और आप बच जाएंगे? सादिक और अमीन डिक्लेयर होने के बाद भी खातिर जमा रखिए, आपके भी रिकॉर्ड दोबारा निकाले जा सकते हैं, आपकी भी चीज़ें दोबारा आ सकती हैं। और ये हमें मजबूर किया जा रहा है। हम कोरोना की वजह से, यकीन मानिए, कोरोना की वजह से अपने मुंह पर जो है वो ताले लगा के बैठे हैं, कुछ नहीं कहना। अभी आवाम को, कौम को हमारी ज़रूरत है। ये इख्तलाफ का रंग नहीं आना चाहिए। लेकिन एक अगर हुकूमत जो है, अगर उसकी ये हालत है कि कोरोना से 800 लोग मर गए, आपको फर्क नहीं पड़ता? वो इंसान थे, पाकिस्तानी शहरी थे। आपको पाकिस्तान के शहरियों के लूटे हुए माल की बड़ी फिक्र है, पाकिस्तानी शहरियों की जान की कोई फिक्र नहीं है। आप कर क्या रहे हैं? आपने इस मुल्क को जिस दिहाने पे पहुंचा दिया है, अब वन साइडेड सब कुछ नहीं हो सकता। अगर हम चाहते थे कि कोरोना के ऊपर जो है वो इस मुल्क की खिदमत करने की कोशिश की जाए, की अपने तौर पर ऑपोजिशन पार्टी होते हुए हुकूमती पार्टी से ज्यादा की। हुकूमती पार्टी का कोई एक पार्टी के तौर पर इनिशिएटिव बता दें, कोई 1 रुपया किसी ने दिया हो, कोई राशन कहीं दिया हो अपने पैसों से, पार्टी के पैसों से, या पीपीस जो है प्रोवाइड की हो, आप तो वो भी नहीं कर सके। और लेकिन इनफ इज इनफ। अगर आपको ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर करने का शौक है तो शौक से आइए। फिर यह है कि फिर देखते हैं कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम और हुकूमत जो है वो पहले ही जो लड़खड़ा रही है, 4 वोटों पे खड़ी है। और उसके बाद अब तो हालत यह है कि बजट के अंदर जो IMF के जरिए आप इस मुल्क के साथ करने जा रहे हैं, वो उससे ये जान छुड़ाने की कोशिश है। लगा दे मीडिया को, अवाम को लगा दे पीछे, वो भैंसों का दूध बेचा, वो जो है वो इनको बड़ा एतराज़ है कि हमारे MPs नाम लिए, कुछ लोगों के, सियासी लोगों के नाम लिए, वो पार्टी को फंड दिया उन्होंने। हमारे पार्टी फंड का तो रिकॉर्ड है ना, हम तो बता रहे हैं।
आपके पार्टी फंड का रिकॉर्ड कहाँ है? आपको जो फंडिंग होती रही, जो एलिजिडली जो कहते हैं कि यहूदियों ने भी दी और इंडियंस ने भी दी, वो कहाँ है? उसका जवाब कौन देगा? और फिर इलेक्शन कमीशन में जाके आप पिटीशन हाई कोर्ट्स में डालते हैं कि इसको खुफिया रखा जाए। हम कह रहे हैं सरेआम करें, लगाएं, मीडिया के कैमरे लगाएं और पाकिस्तान की कौम के सामने, अगर मीडिया से खेलने का शौक है फिर मीडिया के सामने कैमरे लगाओ और बिठाओ, खुद भी बैठो और हमें भी बिठाओ और फिर सवाल जवाब करते हैं। तुम हमसे करो, हम तुमसे करेंगे और फिर जवाब देना लाजिम होगा, फिर भागने नहीं दिया जाएगा। सो मेरी गुजारिश इतनी है कि ये जो एक मीडिया ट्रायल का तसलसल है, ये ईद के बाद जो कुछ करने का प्लान इनके दिमाग में है सो कॉल्ड, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, जो इनसे होगा वो ये करेंगे, फिर जो हमसे होगा फिर हम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।